सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इछावर, आष्टा, बुदनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। विगत दिनों भारी बारिश के चलते किसानों की खराब फसल, बढ़े हुए बिजली के बिल, बेतहाशा महंगाई के विरोध में स्थानीय कांग्रेसियों ने तहसील चौराहे पर इकट्ठे होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों कांग्रेसियों ने एसडीएम आनंद राजावत को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पार्षद जाहिद गुड्डू ने किया। इस अवसर पर एआईसीसी सदस्य हरपाल ठाकुर ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आष्टा क्षेत्र के किसानों की बारिश में खराब हुई फसल का सर्वे करवाकर तत्काल मुआवजा दिया जाए। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, जिनकी जांच करवाकर वास्तविक बिल दिए जाएं। पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्री के दाम कम किए जाएं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई कम करवाई जाए। भाजपा ने हमेशा झूठ बोलो राज करो पर चली है। हम तानाशाही सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में राहुल गांधी, कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों, व्यापारियों के समर्थन में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी तो जनता भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। इस अवसर पर एआईसीसी सदस्य हरपाल ठाकुर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गुलाबबाई ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जोहर मंसूरी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, किस विषय पे दिया है और क्या कारण है? आज आष्टा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है। जैसा आप जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की सोयाबीन सहित सारी फसल बर्बाद हो गई पूरी तरीके से। तो हम सब लोगों ने मांग की है कि फसल का सर्वे कराया जाए। इसके साथ साथ सर्वे कराने के बाद तत्काल मुआवजा दिया जाए और बीमा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात यह है कि आष्टा क्षेत्र के शहर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली उपभोक्ता है, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वो दुकानदार हो, उनके सबके बिजली के बिल इतने अत्यधिक मात्रा में आए कि उनका भरना बहुत मुश्किल होगा। लोगों की लाइट काटी जाएगी। तो हमने मांग की है कि वो जो बढ़े हुए बिल है, जो ये आकलन खपत के आधार पर दे रहे हैं, उसकी समीक्षा कराई जाए और बिलों को संशोधित करके उनको राहत दी जाए। तीसरा, किसानों को आज के समय पे लहसुन, प्याज उनका भाव नहीं मिल रहा, तो हमने निवेदन किया राज्यपाल के माध्यम से कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको उचित खरीदी की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ ही जैसा कि महंगाई का आपको डीजल पेट्रोल तो 100-110 रुपये बिक रहा, गैस की टंकी 1000 से ऊपर है और टोटल खाने पीने की सामग्री की महंगाई। तो हमने राज्यपाल के माध्यम से निवेदन किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आम लोगों का जीने की राहत मिल सके। आज के टाइम पर आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। पिछले एक वर्षों में कई बार कांग्रेस ने ज्ञापन दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने किसी प्रकार हल नहीं निकाला अभी तक। इसके लिए क्या करेंगे आप कांग्रेस में? देखिए, ये तो दो लोगों का अपना अपना डीएनए होता है। भाजपा का डीएनए है झूठ बोलो, झट बोलो, लोगों का शोषण करो। और कांग्रेस का डीएनए सत्ता में रहती है तो वो जनहितैषी योजना बनाती है, और जब वो सत्ता में नहीं होती है तो सोई हुई और तानाशाही सरकार को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे यहाँ की बात कर लो, चाहे सीहोर की बात कर लो, चाहे भोपाल की बात कर लो, या पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम लगातार पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में और व्यापारियों के समर्थन में लगातार मांग कर रहे हैं। और अभी इसी के तहत में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पूरी देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रखी। उसमें इस देश का नौजवान, इस देश का व्यापारी, इस देश की माता बहनें इस सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और इस सरकार के को यदि ये नहीं जागी तो इसको उखाड़ के फेंकेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.